वेलकम बैक। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है पेशेंट काउंसलिंग अबाउट मेडिकेशंस। जो भी मरीज़ होते हैं अगर वो मेडिसन लेते हैं उनको कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए या पेशेंट को हमें जो है एजुकेट करना चाहिए कि जो मेडिसन वो ले रहा है, जो दवाई वो ले रहा है, वो किस पर्पज़ के लिए ले रहा है, या जो मेडिसन है वो क्या खाने के साथ खानी है या जो है एम्प्टी स्टमक लेनी है, या दूसरी भी जो मेडिसन से रिलेटेड मालूमात है वो हमें मरीज़ को लाजमी पहुंचानी चाहिए। मेरा एक एग्जांपल है कि एक जानने वाले पेशेंट है जिनको डॉक्टर ने एंटी इमेटिक वोमिटिंग के लिए एक सिरप प्रिस्क्राइब किया, और उस पेशेंट ने जो है 1 माह तक वो सिरप जो है वो पेशेंट जो है वो डोज लेता रहा, जबकि उसको पता नहीं था कि ये मेडिकेशंस वोमिटिंग के लिए है। जब आपको उल्टी महसूस हो तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं एज डायरेक्टेड, ना कि आप पूरा मंथ उसको इस्तेमाल करें। इसके लिए जो है पेशेंट को हमें एजुकेट करने के लिए कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें। तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं। पेशेंट काउंसलिंग में जो है पहले नंबर पे है मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन। आप जो भी दवाई दे रहे हैं उसकी मालूमात जो है आप अपने पेशेंट से जो है वो शेयर करें। उसके लिए जो है नेम एंड पर्पज़ आप जो है मेडिसिन का नाम बताएं और उसका पर्पज़ बताएं कि ये मेडिसिन आपको जो है क्यों प्रिस्क्राइब की जा रही है। उसके साथ साथ जो है डोज एड एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो है पेशेंट को जो है आप उस मेडिसिन का डोज बताएं, उसका तरीक़ेकार जो है आपको जो है 2 टाइम्स लेना है, दिन में 3 मरतबा लेना है, या खाने से पहले लेना है या खाने के बाद लेना है। ये सब जो है दवाई के जो मालूमात होती है आप पेशेंट से डिस्कस करें। साथ साथ जो है वो जो है ये दवाई के जो बताना है, कुछ दवाइयाँ होती है जो दूध के साथ नहीं लेनी होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो दही के साथ नहीं लेनी होती है। ये सारी मालूमात जो है आपको पेशेंट को मेडिसिन के हवाले से लाजमी बतानी है। तीसरे नंबर पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। आप जो है कोई भी अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू डिजीज़ अगर 3 डेज़ to 7 डेज़ या 14 डेज़ है तो स्पेसिफाई करें कि ये मेडिसिन जो है एंटीबायोटिक जो है आपको 5 दिन लेनी है, और दूसरी जो उसके साथ मेडिकेशंस होती हैं वो फर्दर आपको कंटिन्यू करनी है। वो क्लियर मालूमात पेशेंट को दिया करें। उसके साथ साथ जो है मरीज़ को जो है आप पोटेंशियल कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएं कि अगर आप ये मेडिसिन लेंगे, अगर आप बिलफर्ज आप मेट्रोनिडाज़ोल या फ्लैजेल आप लेंगे तो उसका आप टेस्ट जो है आपका चेंज होने के चांसेस होते हैं, या कुछ और मेडिकेशंस हैं जिसमें आपको एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, या आपका जो है स्टमक प्रॉब्लम, मादे के मसाइल होना हो सकते हैं। ये कॉमन कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स अगर होते हों तो आप उस पेशेंट को लाजमी बताएं। उसके साथ साथ जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट के साथ जो है इंटरेक्शन विथ अदर मेडिकेशंस, अगर आप कोई दूसरी मेडिकेशन ले रहे हैं क्या उसके साथ इंटरेक्शन तो नहीं है। मोस्टली मल्टी विटामिन्स हम खुद से ले रहे होते हैं, जो दूसरी मेडिसिन होती है उनके साथ इंटरेक्शन होता है, या उसके साथ जो है फूड या सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि दही या दूध वगैरह है, इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं या दूसरी दवाइयाँ होती हैं, तो उनका असर जो है ख़त्म हो जाता है। दूसरा जो पेशेंट के कंप्लायंस करने के लिए जो आप देखें कि अगर पेशेंट ने 1 डोज अगर मिस कर दिया है, अगर नहीं लिया, तो वो क्या करना चाहिए, वो भी फार्मासिस्ट को जो है आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनको काउंसलिंग करनी चाहिए कि अगर मिस डोज हो गया है तो फर्दर आपको किससे रब्ता करना चाहिए, या उसके बाद जो है उसकी गाइडेंस जो है आप पेशेंट को बता दें। दैन उसके बाद जो है अगर आप मेडिकेशन दे रहे हैं तो उसके बाद जो है स्टोरेज एंड हैंडलिंग, आप जो है वो मेडिसिन को किस टेम्परेचर पे रखें। अगर वो मेडिसिन रूम टेम्परेचर की है तो उसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें, या रेफ्रिजरेट करनी है, जैसे वैक्सीन्स होती हैं, इंसुलिन्स होती हैं, तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट
डिफरेंट होता है, या कुछ दूसरी जो बॉटल्स वगैरह होती हैं वो सनलाइट या लाइट से जो है, मॉइस्चर से जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी पेशेंट को जो है आप जो है एजुकेट करें, पेशेंट से जब मेडिसिन दें तो वो आपसे चंद सवालात पूछे, और रिलेटेड जो मालूमात और मेडिसिन के साथ आपके करीबी अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल हो, क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हो जो हॉस्पिटल में मोस्टली अगर वर्किंग कर रहा है, तो वो बेहतर है आप उससे अपनी मेडिकेशंस के बारे में भी आप मालूमात ले सकते हैं कि आप जो है मेडिसिन, ये मेडिसिन किस पर्पज़ के लिए है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं, कितने ड्यूरेशन डेज़ के लिए लेनी है, किस चीज़ से लेनी है, क्या खाली एम्प्टी स्टमक लेनी है, खाली खाना खाने से पहले मेडिसिन लेनी है। ये सारी मालूमात होती है मेडिसिन से रिलेटेड, जो आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट जो है आप ये पूरी मालूमात आपको दे सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये मालूमात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग डेली ड्रग इन्फो।